नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके प्यार और दुआओं के कारण आज नवयुग ज्योतिष चैनल में लगभग 320 वीडियो हैं, 9000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं, 25 लाख से अधिक व्यूज हो चुके हैं। मेरी 7 पुस्तकें प्रिंट हो चुकी हैं, 3 बुक्स अंडर प्रिंटिंग है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली में लगभग 20 साल से एस्ट्रोलॉजी टीचिंग कर रहा हूँ। अब मुंबई में इंस्टीट्यूट ओपन किया है। जो लोग मुंबई या दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं या कोरेस्पोंडेंस कोर्स करना चाहते हैं या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए बैंक अकाउंट्स में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स डिपॉजिट करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में संतान के विषय में चर्चा की थी। आज कुंडली से संतान का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है तथा संतान प्राप्ति की दशाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु और बुध पुरुष ग्रह हैं। पंचम भाव संतान का भाव है। 5th हाउस पर, पंचम भाव पर यदि पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो तो पुरुष संतान होती है। चंद्रमा, शुक्र व शनि स्त्री ग्रह हैं। पंचम भाव पर स्त्री ग्रहों का प्रभाव हो तो स्त्री संतान होती है। लेकिन कुंडली के 5th हाउस में विषम राशि है या सम राशि है, इस पर भी विचार करना आवश्यक होता है। उच्च के पुरुष ग्रह की दशा हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। कुंडली के 5th हाउस में 5th लॉर्ड यानी कि पंचम भाव में पंचमेशी हो तो पुत्र प्राप्ति होती है। यदि पंचमेश अपनी उच्च राशि में हो तथा केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो अधिक संतान होती है। चंद्रमा अगर पंचम भाव 5th हाउस में स्थित हो तो कन्या संतान अधिक होती है। पहली संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है। दूसरी संतान का विचार 7th हाउस से यानी कि पंचम से तीसरा भाव, 5th हाउस से तीसरे भाव यानी कि 7th हाउस से विचार किया जाता है। तीसरी संतान का विचार 7वें भाव से तीसरा भाव यानी कि 9वां भाव 9th हाउस से किया जाता है। अब संतान प्राप्ति की दशाओं के बारे में बताता हूं कि कौन कौन सी दशाओं में संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिट हमें इंडिकेट करता है कि संतान प्राप्ति का समय आ गया है। लेकिन यदि दशाएं सपोर्ट नहीं करती हैं तो संतान नहीं होती है। 5th लॉर्ड पंचमेश की महादशा या अंतरदशा हो तो संतान प्राप्ति हो सकती है। 5th हाउस में स्थित ग्रहों की दशा में संतान प्राप्ति हो सकती है। लग्नेश की महादशा या अंतरदशा हो तो संतान प्राप्ति हो सकती है। लगन में बैठे ग्रह की दशाओं में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। 9th हाउस, 9वां भाव या 9वां भाव में बैठे ग्रहों की दशाओं में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। 9वां भाव 5th हाउस से पंचम भाव से पंचम भाव होता है। 9th लॉर्ड नवमेश की महादशा अंतरदशा में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान का कारक
बृहस्पति ग्रह है। गुरु की महादशा अंतर्दशा में भी संतान प्राप्ति हो सकती है। अब आपको बताता हूं संतान प्राप्ति का ट्रांजिट से कैसे निर्धारण किया जाता है। टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ। विवाह के पश्चात जब जातक को संतान प्राप्ति की दशाएं मिल जाती हैं तो इसके बाद शनि व गुरु का डबल ट्रांजिट देखा जाता है कि किस समय जातक संतान प्राप्त कर सकता है। जब ट्रांजिट में शनि की दृष्टि या प्रभाव पंचम भाव पंचमेश पर या नवम भाव नवमेश पर होता है तो संतान प्राप्ति का समय होता है। लेकिन शनि का प्रभाव तो लगभग 30 महीने तक होता है। शनि काल है, समय है। शनि संतान प्राप्ति का समय निर्धारण करता है और गुरु नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन है। गुरु के आशीर्वाद से ही संतान उत्पन्न होती है। गुरु का ट्रांजिट लगभग 12 महीने तक रहता है। एक राशि में 12 महीने तक गोचर होता है। गुरु आशीर्वाद है। गुरु संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देता है। जब गुरु की दृष्टि का या गुरु का प्रभाव पंचम भाव पंचमेश नवम भाव नवमेश पर होता है तो संतान प्राप्ति का समय होता है। ट्रांजिट में यदि शनि वक्री हो या गुरु वक्री हो तो शनि व गुरु दोनों अपने पिछले भाव से भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि शनि व गुरु का डबल ट्रांजिट संतान प्राप्ति का समय निर्धारण करता है। इसके पश्चात मंगल का भी विचार करें क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। शनि व गुरु के डबल ट्रांजिट के बाद मंगल का ट्रांजिट में प्रभाव यदि पंचम भाव पंचमेश पर हो नवम भाव नवमेश पर हो तो भी संतान प्राप्ति का समय थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि शनि 2.5 साल होता है, गुरु 1 साल होता है। मंगल थोड़ा इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर 45 से 50 दिन के बीच में संतान प्राप्ति का समय होता है। नमस्कार।